संदेश का शीर्षक है नाम में क्या है, परमेश्वर के नाम। इसे सुनकर आशीषित होइए। ठीक है, तो आज के संदेश का शीर्षक है नाम में क्या है। बगल वाले की ओर मुड़कर उनसे पूछिए कि नाम में क्या है। जानते हैं, हाँ, शायद किसी के बगल की सीट खाली है तो मुझसे पूछिए नाम में क्या है। मतलब क्या आप अपने नाम का अर्थ जानते हैं? ठीक है, तो फिर बगल वाले की ओर मुड़कर पूछिए कि आप अपने नाम का अर्थ जानते हैं। ठीक है, तो आप उन्हें बताइए आपके नाम का क्या अर्थ है। ठीक है, आपके नाम का अर्थ उन्हें बताइए। मैं जानता हूँ उसका कोई अर्थ है। अगर नाम का अर्थ पता नहीं तो बस कहिए मुझे सच में इसका अर्थ पता नहीं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हाँ आप भी, आप जहाँ भी हैं, बगल वाले व्यक्ति से आप पूछिए, उन्हें बताइए मेरे नाम का अर्थ तो यही है। या शायद आप ढूंढ निकाल सकते हैं कि आपके नाम का अर्थ क्या है। यानी देखिए, आज हम देखने वाले हैं कि नाम में क्या है। ये तो इस शीर्षक का एक भाग है। दूसरा भाग है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर के नाम, और ये देखना तो बहुत ही दिलचस्प है। यानी ये जो नाम के बारे में जो पूरी बात है, चाहे ये माता पिता हो या फिर साइंटिफिक समाज हो या बायोलॉजी या फिजिक्स की बात हो। देखिए, ऐसे बहुत से कन्वेंशंस होते हैं कि उनका नाम रखें किसी चीज़ का या किसी व्यक्ति का। जानता हूँ माता पिता, आपने बहुत खोजबीन की होगी। खैर, अभी तो इन दिनों में ऑनलाइन में है बच्चे का नाम, और आप तो अपने बच्चे का सही नाम देना चाहते थे, और इसलिए कि आपका बेटा या बेटी उस क्षमता तक बढ़ते जाए, हाँ या ना। ठीक है, यानी आप वो नाम देना चाहते हैं। यानी ये ऐसा नाम है जिस व्यक्ति की ओर आपने देखा होगा या आप उन्हें देखते रहे हैं। कई बार इसके लिए ज़बरदस्ती हो सकती है कि दादाजी का नाम वहाँ पर होना चाहिए या दादी का नाम होना चाहिए। फिर एक और चुनाव, आप अपनी विचार बताओ कितने लोगों ने यह अनुभव पाया है। ठीक है, और साथ ही हम में से कुछ लोगों के चुनौती भरे नाम हैं। ठीक है, यानी हाल ही में मैं पढ़ रहा था XH-A12। किसी को पता है? क्या आपने ये नाम सुना है? ठीक है, XH-A12। क्या बचपन में आपके नाम के बारे में आपको कभी परेशानी रही? यानी जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में, यानी दूसरे विद्यार्थी पूछते थे ज़रा फिर से नाम बताना, अपना नाम फिर से बताना। हाँ, आपको ये समस्या रही? केलिब, जानते हैं मुझे ये समस्या रही है। मेरा नाम है जय कुमार आइजया। सब इसका गलत उच्चारण करते वो कहते थे ईसाया, और शायद ये हो सकता था या कुछ भी और हो, और हमेशा मेरा नाम गलत उच्चारित करते। तो मैं सोचता काश मेरा नाम बहुत ही सरल होता। और फिर कई साल के बाद मैंने अनुमान लगाया मैं ऐसा ही करूँगा। जब वे मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, ईसाया, आइसया, तो मैं कहूँगा तुम्हें पता है रामैया। बस ऐसे ही है, रामैया, आइजाया। तो ठीक है, तो ये तो बस बहुत ही सरल है। हाँ, लेकिन नाम तो दिलचस्प होते हैं। और सच तो ये है कि जब हम वचन में देखते हैं और जब हम बाइबल में देखते हैं तो पाते हैं कि लोगों के बहुत दिलचस्प नाम थे, और ये नाम बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि ये बताते थे, यानी ये तो उनके बारे में कुछ बताते थे। यानी ये तो बहुत महत्वपूर्ण होते थे। जैसे कि अब्राहम, इसका मतलब ऊंचा उठाया गया पिता, ऊंचा उठाया गया पिता। और फिर हम बाइबल में ये भी देखते हैं कि ऐसे भी उदाहरण हैं जहां परमेश्वर आकर उनके नाम बदलते थे। ठीक है, यानी वो आकर इस तरह से कहते कि अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं रहेगा, लेकिन ये होगा अब्राहम, इब्राहिम। यानी उसने वहां पर वो हा रखा, उसमें मानो फूंक दिया, तू होगा अब्राहम। इसका मतलब है तू तो बड़ी जाति का पिता होगा। और हर बार जब प्रभु ने बदला, लोगों का नाम बदला, तो ये दिखाने के लिए कि वो उन्हें कैसे देखते हैं। यानी वो उन्हें कैसे देखते हैं और उन पर वो बात प्रकट करे जो वो खुद नहीं जानते, या वो जैसे खुद को देखते उसका तरीका बदल दे। हाँ, तुम खुद को इस तरह से देखो, तुम केवल उठाए गए पिता ही नहीं, लेकिन अब तुम तो बहुत सी जातियों के पिता हो। एक या दो नहीं, लेकिन बहुत सी। तो जिस तरह वो अपने आप को देखते थे, इसको बदलने के लिए और अपने जीवन और अपनी मंजिल को बदल देने के लिए ही परमेश्वर वहां पर आए और उसने सब कुछ बदल दिया। उसने केवल नाम नहीं बदले हैं। यानी देखिए, लोग इस तरह से ये कहते हैं, वो इस तरह से कहते हैं, हर एक दिन कहते हैं,
और ये तो उनकी पहचान का भाग हो जाता है और वो फिर अपने आप को अलग तरह से देखने लगे हैं। देखिए, दिलचस्प बात तो ये है, परमेश्वर जब वो अपने नाम को प्रकट करते हैं, जब वचन में उसकी पहचान दी गई, ठीक है, तो अब तो कई बार वो आते हैं और मुलाकात करते हैं और कहते हैं, देखो मैं तो हूँ ये आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं ये हूँ। और वो अपना नाम देते हैं और वो अपना नाम कहते हैं। या देखिए, ऐसा कुछ होगा, यानी कुछ घटनाएं या परिस्थितियां, जैसा कुछ जहां पर वो अपनी सामर्थ प्रकट करें, अपने स्वभाव गुणों को, और लोग कहेंगे हाँ ये तो ये और ये है। जानते हैं, तो देखिए, परमेश्वर यानी अपने नाम के प्रकाशन के द्वारा वो प्रकट करेंगे या अभी भी प्रकट करते हैं अपने चरित्र को, अपनी सामर्थ को, अपने स्वभाव गुणों को। जब भी वो अपना नाम कहते हैं, वो कहते हैं, देखो मैं यही हूँ और मैं यही करता हूँ और मैं तुम्हारे जीवन में यही करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर ये बदलाव लाना चाहता हूँ और ये करना चाहता हूँ और ये सब जब वो अपना नाम कहते हैं। और मैं इस बात को जानता हूं कि हम में से बहुत से लोगों ने परमेश्वर के नाम का अध्ययन किया है, आप इससे परिचित है और बच्चों के चर्च में आपने अध्ययन किया, तो मैं जानता हूं आप इस नाम के बारे में परिचित है। तो चलिए जल्दी से इन नामों को देखते हैं और देखते हैं कैसे वो नाम परमेश्वर के चरित्र और उसके स्वभाव को बताते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू में जाते हैं, और अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो आप मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति अध्याय 1। और सच में इस महान ऐसी किताब की शुरुआत अद्भुत है। आप इसमें लगभग संगीत सुन सकते हैं, जैसे बड़ी क्वायर गा रही है और बड़ी सिम्फनी प्ले की जा रही है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सच में हमें ऐसा लगता है कि हम खड़े रहकर इसके लिए ताली बजाएं। कितने लोग महसूस करते हैं जब आप पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की। यहाँ परमेश्वर के बारे में बताने के लिए शब्द उपयोग हुआ है एलोहीम, यानी एक वचन में नहीं है पर एक वचन में यहाँ पर बताया गया है। एलोहीम परमेश्वर के प्रताप के बारे में बताता है। ठीक है, ये बताता है त्रिएक परमेश्वर के बारे में। आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की, और ये शब्द है 12, जिसका मतलब है शून्य में से सब कुछ बनाया। हम सृष्टि की घटना पढ़ते हैं और उत्पत्ति 1 और उत्पत्ति 2 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा और सब कुछ अस्तित्व में आ गया। ये अद्भुत, ये महान प्रतापी परमेश्वर ने कहा और सब अस्तित्व में आ गया। और देखिए, अवश्य ही ऐसा कुछ है जिसे कहते हैं फाइन ट्यूनिंग का साइंस, और ये आया और इसने बताया, यानी ये सारे डिटेल्स बताए, जैसे कि कैसे सूरज पृथ्वी से 93 मिलियन मील दूर है। अगर वो केवल कुछ मील पृथ्वी के करीब होता तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होता, अगर वो थोड़ा दूर होता तो जीवन नहीं होता। वो 93 मिलियन मील दूरी पर है। और कहते हैं पृथ्वी तो हम जानते हैं खास कोण में मुड़ी हुई है, 23.5 डिग्री के कोण में। अगर ये टिल्ट नहीं होता तो फिर से कोई जीवन नहीं होता इस पृथ्वी पर। जब ये झुकी है, क्योंकि देखिए सूर्य से गुरुत्वाकर्षण है और चांद से भी यही खिंचाव है, तो उस खिंचाव का 40% आता है सूरज से और 60% आता है चांद से, और इसलिए पृथ्वी में झुकाव है और उसी के कारण इस पृथ्वी के ऊपर में जीवन बना है। और देखिए, उसी झुकाव के कारण ये है। अगर इस तरह से ये झुकाव नहीं होता तो पृथ्वी का 1/3 भाग तो जल जाता और दूसरा भाग बर्फ जैसे जम जाता, लेकिन उस झुकाव के कारण जिंदगी इस पृथ्वी पर बनी हुई है। ठीक है, और फिर ये 21% ऑक्सीजन है इस एटमॉस्फेयर में, और ऐसे बहुत कुछ हैं। बहुत ही दिलचस्प बात है कि 3.4% समुद्र में नमक है और साथ ही उतना ही हमारे खून में है। आप जांच सकते हैं। यहाँ सच्चाई तो ये है कि ये महान परमेश्वर, उसने बोलकर इन सबको अस्तित्व में लाया। जब हम सूरज को देखते हैं तो वैज्ञानिक कहते हैं सूर्य की जो सतह है वो तो इतनी ज्वाला से भरी है जैसे कि एक ही समय में कि कुछ मेगा टन्स ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब हर मिनट में या हर सेकंड में दागे जा रहे हो। वो इतना गर्म है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा और ये अस्तित्व में आ गया। उसने कहा और वो अस्तित्व में आ गए। आदि में एलोहीम ने सृष्टि की। वो बड़ी चीजों के परमेश्वर हैं। हमारे परमेश्वर महान है। कई बार हम देखते हैं हमारे आसपास की चीजें और परिस्थितियों को और कहते हैं सुनो, ये आर्थिक समस्या और व्यापार की ये बात और ये महामारी की बात, ओ ये तो बहुत बड़ी है।
आदि में एलोहीम ने सृष्टि की। ये उद्देश्य, ये सुंदरता, ये डिजाइन इस सृष्टि में, और अवश्य ही पतन के कारण ही उद्देश्य, सुंदरता और डिजाइन तो बिगड़ चुके हैं। लेकिन हम साथ ही वचन में देखते हैं कि रोमियो 8:21 में ये जो सृष्टि है ये भी इस भ्रष्टता के बंधन से छुड़ाई जाएगी ही, और परमेश्वर की संतानों की महिमा में स्वतंत्रता होगी। आमीन, आमीन। तो देखिए, अपने बगल वाले से मुड़कर कहिए, मेरा परमेश्वर महान है। ठीक है, वो कौन सी चीज है जो आपके जीवन में महान होने की कोशिश करती है? ठीक है, आप बड़े हियाव से कह सकते हैं, मेरा परमेश्वर तो महान है क्योंकि वो इलोहीम है, परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ठीक है, बड़ी चीजों के परमेश्वर, और वो साथ ही परमेश्वर है छोटे और बहुत ही छोटे छोटे विवरणों का। प्रभु की स्तुति हो। भजनकार गवाही देता और कहता है, भजन 139 वचन 14 में, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के और मैं इसे भली भांति जानता हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एलोहिम से, एलोहीम जिसका अर्थ है कि सामर्थी परमेश्वर, सारी सृष्टि का स्रोत, और फिर हम परमेश्वर के एक और नाम को देखते हैं जो है एल शदाय, जिसका अर्थ है सर्व सामर्थी। साथ ही इसका अर्थ है भरपूरी का और पूरी तरह पर्याप्त है। और प्रभु इस नाम को कहते हैं जब वो अब्राहम के साथ में इस तरह बातचीत करते हैं। उसे अब्राहम के रूप में जाना जाता था, हम पढ़ते हैं, यानी उत्पत्ति 15 में हम पढ़ते हैं। और उस समय परमेश्वर आकर उससे कहते हैं कि अब्राहम तुम्हारा वंशज होगा, और ये प्रतिज्ञा है कि तुम तो पिता होंगे, तुम बहुत सी जातियों के पिता हो जाओगे। और उत्पत्ति 15 में वो उसे ये प्रतिज्ञा देते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, कई साल बीत जाते हैं, और फिर हम उत्पत्ति 16 में पढ़ते हैं कि वहाँ पर कुछ होता है। अब्राहम जो है वो तो सारा की सलाह मानता है, और सारा इस तरह से कहती है कि हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। अब्राहम उसकी सलाह मानता है, फिर उसके द्वारा यहाँ इश्माइल होता है, और फिर परमेश्वर आकर उससे मुलाकात करते हैं। और जब इश्माइल हुआ उस समय अब्राहम 86 साल का था। परमेश्वर आकर उससे मुलाकात करते हैं। उत्पत्ति 17 में इसके बारे में लिखा गया है, वचन 1 में, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो अब्राहम जब 99 साल का था उस समय परमेश्वर उससे मिलते हैं, और परमेश्वर अपना परिचय देते हैं कि वो तो भरपूरी के और पूरी तरह पर्याप्त हैं। नाम है एल शदाय, मैं ही एल शदाय हूँ, पूरी तरह पर्याप्त, भरपूरी का। और वो यहाँ पर कुछ करते हैं और कहते हैं, मैं ये हूँ, मैं ये और ये हूँ, और वो उसे उसकी प्रतिज्ञा के बारे में याद दिलाते हैं। मैंने ये प्रतिज्ञा की थी और मैं तुम्हारे जीवन में यही तो करूँगा। और फिर वो तीसरा काम भी करते हैं, वो अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम कर देते हैं, और सारे का नाम बदलकर सारा करते हैं। वो उनसे मुलाकात करते हैं और ये 3 काम करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं हूँ एल शदाय। देखिए, ऐसा समय होता है जब हम परमेश्वर से कोई प्रतिज्ञा पाते हैं, उसमें देर होती है। जो दर्शन और जो योजनाएं हम उससे पाते हैं उसमें बहुत देर होती है, और कुछ समय के बाद में हम खुद को पर्याप्त महसूस नहीं करते हैं, हम अपर्याप्त महसूस करते, और हम कहते हैं, यानी हमारी असुरक्षितता के कारण हम ये कहते हैं, क्या सच में मैं इस प्रतिज्ञा को प्राप्त कर सकता हूँ? क्या मैं इस दर्शन को लेकर चल सकता हूँ? क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? हम ये महसूस करते हैं, अपनी असफलता देखते हैं, अपनी हार को देखते हैं और महसूस करते हैं कि अपर्याप्त हैं, और परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, अपना नाम बताते हैं और कहते हैं, मैं एल शदाय हूँ, मैं सर्वसामर्थी हूँ, भरपूरी का हूँ, और मैं पूरी तरह पर्याप्त परमेश्वर हूँ। ठीक है, प्रेरित पौलुस घोषित करता और कहता है, हमारी पर्याप्तता तो परमेश्वर से है, हमारा पर्याप्त होना परमेश्वर से है। उत्पत्ति 18 वचन 14,
परमेश्वर घोषित करते हैं कि क्या परमेश्वर के लिए कोई काम बहुत कठिन है? एल शदाय, जो भरपूरी के हैं, जो पूरी तरह पर्याप्त हैं। इब्रानियों 10:23 घोषित करता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, बिना डगमगाए, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। थामे रहे इसका मतलब उसे अपना कर ले, उसे ले ले, स्वीकार कर ले कि उसे पकड़े रहें, ताकि हम लोग विश्वास और धीरज के द्वारा ही उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर ले। वो तो पर्याप्त हैं और वो इस योग्य है कि हमें भी पर्याप्त कर दें। आमीन, आमीन। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर आकर उस समय इस्राएलियों से मुलाकात करते हैं, मूसा से मुलाकात करते हैं। इसके बारे में हम पढ़ते हैं निर्गमन 15 में। और प्रभु घोषित करते हैं यहाँ पर, यानी मूसा पर परमेश्वर ये घोषित करते हैं कि मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो आइए यहाँ पर देखते हैं निर्गमन 15 और वचन 26 पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके पहले क्या हुआ था। यहाँ निर्गमन 15 में ये, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इसके पहले परमेश्वर इस्राएलियों को लाल समुंदर पार करवाते और फिर वो शुआर के जंगल से जाते हैं, वहाँ 3 दिनों तक जाते हैं और फिर वो आते हैं मारा नाम की जगह पर वो बहुत ही निराश हो जाते हैं जब वो ये देखते हैं और उन्हें जानकारी मिलती है कि वहाँ का पानी तो बहुत ही कड़वा है। तो प्रभु एक निर्देश देते हैं और वो मूसा से कहते हैं कि तुम इस डाली को डाल दो उस पानी में। और जब मूसा ऐसा करता है तो वो पानी मीठा हो जाता है और फिर सब पानी पीने लगते हैं। और परमेश्वर वहाँ पर उन्हें एक निर्देश देते हैं, ये कहते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। दूसरे शब्दों में कहते हैं, मैं यहोवा राफा हूँ, मैं प्रभु हूँ, तुम्हारी तंदुरुस्ती हूँ। मैं प्रभु हूँ, तुम्हारी तंदुरुस्ती। तो आइए हम खुद से ये कहें कि वो तो प्रभु है, मेरी तंदुरुस्ती है। वो प्रभु है, मेरी तंदुरुस्ती। प्रभु ये कहते हैं कि मैं यही हूँ, मैं तो बस यही हूँ। अगर आप इसे गौर से देखें तो पाएंगे ये तो सच में एक न्योता है कि ईश्वरीय तंदुरुस्ती में चलते जाएं। ये कहता है अगर तुम परमेश्वर की बातों की ओर कान लगाओ, मतलब आप कोशिश करते हैं कि आप उसकी आवाज़ सुनते जाएं। ठीक है, उसके साथ में चलना, सुनना, यानी कोशिश करना कि आप उसकी आवाज़ सुन पाएं, कि उसकी उपस्थिति में रहे, कि प्रभु की आवाज़ सुने। और वो ये भी कहता है कि हाँ, अगर आप परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और उसकी आज्ञाओं पर आप कान लगाएंगे और सब विधियों को मानेंगे, तो प्रभु कहते हैं तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ की संगति में चलो, क्योंकि मैं तो प्रभु हूँ, तुम्हारी तंदुरुस्ती। मैं प्रभु हूँ, तुम्हारा चंगा करने वाला। और जैसे हम उसकी संगति में उसके साथ चलते हैं तो प्रभु हमसे बातें करेंगे और प्रभु तो हमें निश्चय ही ये निर्देश देंगे कि कैसे तंदुरुस्ती को संभालें और कैसे ईश्वरीय तंदुरुस्ती में चलते जाएं। आमीन। वो तो यहोवा राफा है, वो प्रभु हमारी तंदुरुस्ती है। खास करके ऐसे समय में हमारे मन में बहुत से सवाल उठते हैं कि यदि वो यहोवा राफा है तो क्यों वो व्यक्ति या क्यों ये व्यक्ति चंगे हुए या चंगे नहीं हुए। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों के पास बहुत से सवाल हैं। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में क्या हुआ है। जानते हैं, जब हम पहली बार बेंगलुरु में रहने के लिए आए, पोलन काउंट और वो सब, सांस की परेशानी थी, मुझे श्वास लेने में परेशानी थी कई साल तक। और मुझे याद है मैं एक छोटे चर्च में गया था और वहाँ पर एक बहन ने मेरे लिए प्रार्थना की थी। उसने पहली बार बताया और वहाँ पर सिखाया कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या उठाया है। और उसने कहा कि उसने केवल आपके पापों को ही नहीं उठाया, आपकी बीमारियों को भी उठा लिया और आपके सारे लक्षण उसने क्रूस पर उठा लिए। और उसने प्रार्थना की और कहा, अभी हमने प्रार्थना की है, घर में जाकर प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि उसने जो कोड़े खाए उससे तुम चंगे हुए। और फिर मैं अपने घर में लौट कर आया और मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगा। और फिर उसी रात को सबसे ज़्यादा मुझे सांस की तकलीफ़ होने लगी। मैं बिस्तर पर लेटा था, बाकी सब सो गए थे, मैं सो नहीं पा रहा था, इसलिए मैं चलने लगा
और ये तो सांस लेने का बहुत बड़ा अटैक था। और सारे समय मैंने कहा, ठीक है प्रभु, आपने क्रूस पर ये सारे लक्षण उठा लिए और आप मेरे चंगाई देने वाले हैं, और आपने जो कोड़े खाए उससे मैं चंगा हुआ। मैं बस आपकी आराधना करूंगा, आपको धन्यवाद दूंगा, प्रार्थना करूंगा। और मैं ऐसे करते रहा। सच में मुझे पता नहीं था कि उसके बाद में क्या हुआ। सुबह के समय में जब मैं नींद में से जागा, मैं श्वास की समस्या से चंगा हो गया था। और उस दिन से लेकर श्वास की परेशानी नहीं। प्रभु की स्तुति। मैं बता रहा हूँ, शायद इसे 25 साल हो चुके हैं। यानी देखिए, श्वास की परेशानी से चंगा हो गया। और फिर मुझे कुछ और परेशानी होने लगी, जानते हैं। यानी मुझे एलर्जी होने लगी, जैसे कि रेड मीट से, और ये सब। मुझे यूरिक एसिड और गाउट की समस्या हुई, और वो तो बहुत पीड़ादायी था। यानी बहुत दर्द होता था, मेरे जोड़ों में दर्द होता था। और मुझे याद है उस समय हम चंगाई के बारे में सीरीज़ कर रहे थे, और फिर हर सुबह मैं दर्द के साथ उठता था, चर्च में जाता था और सिखाता था कैसे परमेश्वर हमारी चंगाई दाता है। दर्द में वापस आता। और देखिए, इस तरह से कुछ समय तक तो चला। कुछ रविवार बाद मैंने कहा, प्रभु ये क्या हो रहा है? मैं जानता हूँ प्रभु, आपने मुझे तुरंत चंगाई दी थी। हाँ, मैं पूरी तरह से चंगा हो गया। मैं जानता हूँ, इस पर विश्वास करता हूँ। मैं जानता हूँ आप अलौकिक परमेश्वर हैं और आप चंगाई दाता है, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है। और कुछ समय के बाद मैं थक गया और मैंने कहा कि परमेश्वर, मुझे नहीं लगता ये काम कर रहा है। ये काम नहीं कर रहा है, कुछ न कुछ बदलना होगा। मैं इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता। और प्रभु मुझे यशायाह 53 में वापस ले गए। मैंने इस वचन को कई बार पढ़ा, यशायाह 53, कि उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया, उसने रोगों को उठा लिया, दर्द उठा लिया, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यानी देखिए, उस समय तक यशायाह 53 में मैं बार बार जा रहा था। मुझे लगा प्रभु मेरी अगुवाई कर रहे हैं, और उसे पढ़ने के बाद और कोई अगुवाई नहीं हुई, सब रुक गया। दूसरे शब्दों में प्रभु कह रहे थे कि मैंने ये कर दिया है, अब तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या है? ठीक है। और जानते, वो मेरे लिए बदलाव का समय था, और मुझे निश्चय ही डट कर खड़े रहना था, कहना था हाँ या नहीं, और कोई बात नहीं थी। ठीक है। और उस दिन मैंने कहा, प्रभु बहुत सी बातें हैं और बहुत से सवाल हैं प्रभु, छोटे दिमाग से समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास करूँगा। मैं इस एक बात को थामे रहूँगा। शायद मैं नहीं बता सकता कि कैसे और क्यों और ये सारी बातें, लेकिन प्रभु आप सत्य हैं, आप ही मार्ग और जीवन हैं। मैंने उद्धार पाया है, आप चंगाई दाता हैं, मैंने चंगाई का अनुभव किया है, और इसलिए मैं इसे थामे रहूँगा। ठीक है। और परमेश्वर हम में से कुछ लोगों से अपना परिचय कर रहे हैं। मैं ही तो यहोवा राफा प्रभु हूं। शायद हमारे पास 101 कारण हो कि क्यों या क्यों नहीं, पर वो हमसे मिलकर कहना चाहते हैं कि मैं यहोवा राफा हूं। आमीन, आमीन। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं एक और जगह पर, जहाँ पर प्रभु आकर परिचय देते हैं, और ये है निर्गमन 17 में। तो आप मेरे साथ में से निकाल लीजिए निर्गमन 17 में। और फिर से ये बहुत ही दिलचस्प ऐसी जगह है, और यहाँ बहुत ही दिलचस्प ऐसा प्रकाशन है। ठीक है, क्या आप सब सुन रहे हैं? ठीक है, मैं आपके हाव भाव नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, आपकी आंखों को नहीं देख पा रहा हूँ, और कुछ आंखें हैं जो बंद हैं। हाँ, तो ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ निर्गमन 17 में, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। प्रभु मेरे विजय का झंडा है, यहोवा निस्सी। हम इसके बारे में गाते हैं, यह है यहोवा निस्सी। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कहानी है, ये तो वचन 8 से 15 में दी गई है कि अमालेकी आकर हमला करते हैं और इस्राएलियों से लड़ते हैं। इस जगह का नाम था रिपिदिम, और मूसा यहोशू को निर्देश देता है। ठीक है, मूसा कहता है, कुछ पुरुषों को चुन, तू जाकर लड़ाई कर, और मैं पहाड़ की चोटी पर खड़े रहूँगा, परमेश्वर की लाठी अपने हाथों में लिए हुए। ठीक है, मैं यहाँ खड़े रहूँगा, मैं उस पहाड़ की चोटी पर खड़े रहूँगा। और यहाँ पर यह लिखा गया है कि जब मूसा ने अपने हाथ उठाए तो इस्राएल जीतता गया,
वो जीतते चले गए, लेकिन जब वो अपने हाथ नीचे लेकर आया तब अमाली की जीत रहे थे। ठीक है, तो मूसा तो यहाँ पर था, उसके हाथ में लाठी थी और उसने अपने हाथ इस तरह से उठाए थे। ओ हे, अब दर्द हो रहा है। और यहोशू ने कहा कि मूसा क्या हो रहा है, हाँ, अपने हाथ उठाओ। ठीक है, तो उन्होंने पत्थर लाया और मूसा से कहा कि इस पर बैठ जाओ। और फिर हूर था, और ये दूसरा व्यक्ति कौन था, यानी हूर और कौन था, हारून और हूर, वो आकर उसके हाथ को उठाने में मदद करने लगे। ठीक है, अब तुम्हारे हाथों को ऊंचा उठाएंगे। ठीक है, और वो जीत गए। और मूसा गवाही देकर कहता है, प्रभु ने मूसा से कहा, वचन 14 में परमेश्वर ने कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को ये सुना दे। वचन 15, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम रखा, प्रभु ही मेरा झंडा है। प्रभु ही मेरे विजय का झंडा है। विजय का झंडा। अब देखिए, ये बात तो दिलचस्प है कि मूसा उस लाठी को ऊपर उठा सकता था। देखिए, मैं सोच रहा था कि उस लाठी में इतनी विशेष बात क्या थी। हम जानते हैं कि उसमें कोई खास बात नहीं थी, ये तो परमेश्वर हैं। ठीक है, वही तो अलौकिक परमेश्वर हैं। जब हम पीछे जाके देखें, मैं सोचता हूँ कि ये निर्गमन 4 में है। मूसा वहाँ पर जंगल में था और वो भेड़ों की देखभाल कर रहा था। और सोचिए उसके हाथ में क्या था, ये लाठी। ठीक है, उसके पास लाठी थी, भेड़ों की रखवाली कर रहा था। और फिर उसने परमेश्वर के साथ मुलाकात की। परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में से बात की और परमेश्वर उसे ये बड़ा दर्शन देते हैं। कहा, तुम्हें अभी अगुवाई करनी होगी, तुम्हें जाना होगा। और मूसा वहाँ पर हर तरह के बहाने बनाने लगता है। जानते हैं, यानी मैं तो अच्छे से बात नहीं कर सकता, प्रभु आप गलत पते पर हैं, प्रभु मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और फिर प्रभु ने कहा, नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हारे संग हूँ, तुम जाओ। और फिर उसने कहा, नहीं मैं अच्छे से बोल भी नहीं पाता हूँ, लोग मुझे समझ नहीं पाएंगे। प्रभु ने कहा, ठीक है, हारून को लो, हारून को लो और उसके साथ जाओ, मैं उसके साथ भी रहूँगा। मैं तुम्हारे मुंह में शब्द रखूँगा, तुम उसे वो शब्द बताना और वो इसे बता देगा, तुम जाओ। और फिर भी मूसा कहने लगा, प्रभु जानते हैं। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? ये लाठी है, इसी से मैं अपने काम करता हूँ। मेरी भेड़ों के पीछे कोई आए तो उसे भगाता हूँ। मूसा इसे नीचे डाल दो। नीचे फेंकता है, वो सांप में बदल जाती है। और फिर परमेश्वर कहता है, इसे पूंछ पकड़ कर उठाओ। वो उसे उठाता है और वो फिर से लाठी बन जाती है। ठीक है, ऐसा जिसमें वो आरामदेह महसूस करता था। और ये तो उसकी सुरक्षा थी, स्वाभाविक में, यानी ये ऐसी चीज़ थी जिसे वो प्रतिदिन लेकर चलता था। परंतु प्रभु ने उसे बदल दिया और ऐसा कुछ बनाया सुपर उस साधारण से, वो लाठी जो अपने हाथ में थामे रखता था। और फिर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर उसे निर्देश देते हैं, तू जाकर फिरौन से बात कर। और खैर बता दूं, हारून के पास भी लाठी थी और प्रभु ने इसी तरह से उसका भी उपयोग किया। फिरौन के सामने उसने लाठी गिराई और वो सांप बन गई। और फिर इस तरह से हम बार बार पढ़ते हैं। और जब लाल समुद्र पार करने की बात आई तो परमेश्वर ने कहा, उस लाठी को ले, उसे उठा, उसे हिलाकर तो उठाना, तो पानी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे परमेश्वर हैं यहोवा निस्सी, और हम देखना चाहते हैं अद्भुत बातों को, और प्रभु ये सारे अद्भुत काम करेंगे। लेकिन कई बार ये तो प्रतिदिन की ऐसी छोटी छोटी बातें हो जो वो हमें करने के लिए कहते हैं, शायद ऐसी बात जो कि हमारी परिचित हो, जिसमें हम आरामदेह महसूस करते हैं। और प्रभु कहते हैं कि तुम ये छोटे छोटे काम करते जाओ, उन छोटी छोटी बातों में डटे रहो, तो मैं तुम्हें विजय देना चाहता हूँ। मैं तो यहोवा निस्सी हूँ, तुम्हारे विजय का झंडा हूँ। और हम कहते हैं कि प्रभु मैं विजय को नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ इस क्षेत्र में। प्रभु कहते हैं वो छोटे काम करो, यानी इतना ज़्यादा मत पढ़ते जाइए वो लाठी और ये सब, यानी ये जो आर्टिकल है, और यही तो परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं। नहीं, मैं बस ऐसे कह रहा हूँ, आप मुझे गलत मत समझिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर उन छोटी चीज़ों का उपयोग करेंगे, लेकिन ये तो बदल देगा जीवन में बड़ी चीज़ों के लिए। यानी शायद कोई आकर बस आपको याद दिलाएगा, बार बार याद दिलाएगा, ये करो ये करो ये करो,
जानते हैं यहाँ जल्दी से देखते हैं, यानी हाल ही में मेरे शारीरिक फ़िटनेस के बारे में बहुत सी चुनौतियाँ आई थी, यानी उसमें बने रहना था और ये सब यानी जानते हैं। तो फिर से एक बार मैं जाकर जिम में जुड़ गया। फिर से एक बार ये कई बार हुआ है। एक बार फिर से मैंने कहा हाँ और फिर 2 दिनों के बाद मैं नहीं गया और फिर उसके बाद तीसरे दिन, बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरे दिन यानी वहाँ पर वो इंस्ट्रक्टर थे जो दरवाजे पर ही खड़े थे अपने 2 व्हीलर पर और कह रहे थे, उन्हें पता चला कि मैं किसी चर्च के साथ काम कर रहा हूँ। उसने कहा, पास्टर मुझे अपना नंबर दीजिए। मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया। मैं सोचता ये बड़ी बात नहीं थी, ये तो बस साधारण सी छोटी बात थी। फ़ोन नंबर दिया। उस दिन से लेकर आज तक, लगभग ये 1 महीने पहले की बात है, हर एक दिन, विश्वास कीजिए, हर एक दिन सुबह में ही मैसेज आ जाता है, आप जिम में कितने बजे आ रहे हैं या रात को मैसेज आता है कि कल आप किस समय में आएंगे, या सुबह के समय मैसेज आए, या सुबह नींद से जगाने का कॉल कि कितने समय आ रहे हैं, आप कितने बजे आएंगे। और हालांकि मैं वहाँ पर नियमित रूप में हर रोज़ जा रहा हूँ, वो वहाँ होते हैं। शायद प्रभु आपके जीवन में ऐसी कुछ चीज़ों को लेकर आते हैं। ये छोटी बातें मायने रखती हैं, लेकिन मैं तो अलौकिक परमेश्वर हूँ। यानी तुम्हारे हाथ में क्या है, यानी तुम किससे व्यवहार कर रहे हो, मैं तुम्हें विजय देना चाहता हूँ। ठीक है, वो यहोवा निस्सी है, हमारे विजय के झंडे हैं। आइए कहें हालेलुया, आमेन। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रयोजन करने वाले हैं। यहोवा यीरे, हम इससे बहुत ही परिचित है कि प्रभु मेरा प्रयोजन करने वाले हैं। और हम उस घटना को देखते हैं जब यहाँ परमेश्वर अब्राहम को परख रहे हैं और वो अब्राहम से कहते, यानी इतने साल के बाद में जिनमें से वो होकर गया और फिर इसहाक पैदा हुआ। इसहाक किशोर अवस्था में था। प्रभु ने कहा कि तू अपने बेटे को लेकर, अपने इकलौते पुत्र को लेकर, जिससे तू बहुत प्रेम करता है, उसे लेकर तू उसे होम बलि चढ़ा। और अब्राहम कहता है ठीक है। और शायद इस समय तक वो परमेश्वर के हृदय को जान गया होगा। उसने कहा ठीक है प्रभु, मैं ये करूँगा। और वो जाता है, वो मोरिया देश में जाता है, उस पहाड़ पर जाता है। और जैसे वो जा रहे थे, मैं जानता हूँ इसहाक बहुत से सवाल पूछ रहा होगा, यानी अब वहाँ पर पहाड़ पर जाकर हम क्या करने वाले हैं पूछा होगा। और जब हम वापस आएंगे तो ये मेरे मन में है, ये मेरे मन में है, मैं इसे बनाना चाहता हूँ। और अब्राहम आगे बढ़ते जा रहा था, यानी वो उस पहाड़ की ओर आगे बढ़ रहा था। और देखिए, ये तो 2 या 3 दिन की यात्रा थी कि उस जगह पर पहुँचे। और फिर अब्राहम अपने दासों से कहता है कि तुम यही रुको, हम पहाड़ पर जाकर आराधना करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और वो घोषणा करता है कि हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। और फिर वो आगे बढ़ते हैं और इसहाक पूछता है कि पिताजी बलिदान कहाँ पर है, मतलब बलिदान कहाँ है, हमारे पास यहाँ पर लकड़ी है लेकिन बलिदान कहाँ पर है। और उस समय अब्राहम ने कहा कि प्रभु प्रयोजन करेगा, प्रभु प्रयोजन करेगा। तो वो तो आज्ञाकारिता में था, प्रभु के साथ चल रहा था। और वो उस जगह पर आता है और जैसे वो अपना छुरा उठाता है, तब वो प्रभु के स्वर्गदूत की आवाज़ सुनता है कि रुक जा, तो ऐसा मत कर। और वहाँ पर एक मेढ़ा जाली में फंस गया था। वो उस मेढ़े को बलिदान के रूप में चढ़ाता है और फिर वो गवाही देकर ये कहता है। और हम इस तरह से पढ़ते हैं, अब्राहम ने उस स्थान का नाम रखा परमेश्वर उपाय करेगा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा, वो प्रभु प्रयोजन करेंगे। भजनकार भी इसकी गवाही देता है, कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी, वो प्रयोजन करेंगे। इफिसियों 3 वचन 20 और 21 में, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे, युगान युग होती रहे। प्रभु प्रयोजन करेंगे ही, प्रभु प्रयोजन करेंगे, क्योंकि ये उसका नाम है। उसने खुद को इस तरह से प्रकट किया है, इस नाम के द्वारा खुद को प्रकट किया, और यही तो उसका चरित्र है, यही उसका स्वभाव है।
और परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का पिता का हृदय तो ऐसा है जो उदारता से देना चाहता है। वो उदारता से देने वाले हैं। जब हम मत्ती 7 में ऐसे देखते हैं, वचन 7 से 11 में, तो चलिए जल्दी से इसे पढ़ते हैं। मत्ती 7 और यानी मत्ती 7 वचन 7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस तरह से फिर आगे कहता है यहाँ वचन 11 में, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा, यानी अच्छी चीज़ें उन्हें क्यों न देगा जो उससे मांगते हैं। हमारे पिता तो प्रयोजन करने वाले हैं, वो तो यहोवा यीरे हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों हम मांगना बंद कर देते हैं? किस कारण हम मांगने से रुक गए? क्या उस प्रयोजन करने वाले की हमारी तस्वीर बदल गई है? शायद किसी निराशा के कारण, यानी कुछ तो भी हुआ और आप इसे समझ नहीं पाए और आपने मांगना रोक दिया। मत्ती 7 में प्रभु के निर्देश है कि मांगे, ढूंढे और खटखटाए। तो मैं खुद से ये पूछता हूँ, क्यों मैंने उस चीज़ के लिए मांगना बंद किया? मैं भौतिक चीज़ों के बारे में ही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, हमने क्यों मांगना रोक दिया? अच्छा है कि हम उसे ढूंढ लें और प्रभु के पास वापस जाएं और उससे चंगाई और बल पाए, और परमेश्वर वो बिल्कुल नई तस्वीर बना दे कि वो कौन है, कि वो तो है यहोवा यीरे। मैं जानता हूं कि हम में से हर एक के पास बहुत सी गवाहियां हैं। ऐसे समय होंगे जहां पर हम बिल्कुल कोने में पहुंच गए, कुछ नहीं रहा, परंतु प्रभु ने हमें ऊंचा उठाया। ठीक है। और जब भी मैं यहोवा यीरे ये शब्द पढ़ता हूँ, मुझे वो गीत याद आता है जो वो है, ये मेरे परिस्थिति पर आधारित नहीं, ना ही मेरे भुजबल पर है। मैं जो महसूस करता हूँ उस पर आधारित नहीं। मैंने अपने मन में ठान लिया, इसलिए मैं आनंद मनाऊंगा। और ये तो सच में बहुत ही सुंदर गीत है, और मैं सोचता हूँ ये गाया है बॉब फिट्स ने। ये गीत मेरे दिल में तब आया जब मैं आर्थिक रीति से बड़े मुश्किल समय से जा रहा था। एक और गीत, यहोवा यीरे मेरा प्रयोजन करने वाले, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। प्रभु ऐसे परमेश्वर हैं, हमारे प्रयोजन करता। तो आज जैसे वो आकर अपना परिचय देते हैं, तो उसे एक नई तस्वीर बनाने दे कि वो तो हमारे लिए प्रयोजन करने वाले हैं। उससे मांगने से मत रुकिए। और फिर हम आते हैं यहाँ यहोवा शालोम में, प्रभु शांति है। ये शालोम जो शब्द है, ये तो इसका अर्थ है तंदुरुस्ती और संपन्नता, शांति, सुरक्षा, भलाई और विश्राम। और हम देखते हैं कि ये शब्द आया है न्यायियों अध्याय 6 में, जहाँ पर ये यहोवा शालोम बताया है। जब गिदोन वो, और खैर ये तो गिदोन के बारे में नहीं है, खैर गिदोन वहाँ पर था। और जब हम यहाँ इसे पढ़ते हैं न्यायियों 6 में, हम देखते हैं कि गिदोन तो डाककुंड में कुछ छिपा रहा था। मिद्यानियों के डर के कारण वैसा कर रहा था, क्योंकि वो कभी भी आ जाते थे और सारा अनाज ले जाते थे, और इसीलिए वो ऐसा कर रहा था। प्रभु से मुलाकात करता है। प्रभु का दूत आकर उससे कहता है, हे शूरवीर सुरमा। और वो तो पूरी तरह हैरान हो जाता है और वो तो मानो पीछे हटता है। और फिर वो ये सवाल पूछता है, यदि परमेश्वर हमारा प्रभु है तो फिर सारे चमत्कार कहाँ पर हैं? और वो इसी से शुरू करता है, सारे चमत्कार कहाँ पर हैं? और देखिए, जैसे कि बातचीत हो रही है, तो उस बातचीत के दौरान परमेश्वर का स्वर्गदूत इस तरह से घोषित करता है कि तू अपने ही बल में जा और तू विजयी होगा। तो वो कहता है, नहीं, हमारा गोत्र तो सबसे कमज़ोर है और मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं नहीं कर सकता। और फिर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ वचन 16 में पढ़ते हैं, प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं कि वो उसके साथ में होंगे। और फिर वचन 23 में उसने ये कहा, शालोम तेरे साथ हो, शालोम तेरे साथ हो।
वो अपनी उपस्थिति की प्रतिज्ञा करते हैं और कहते हैं शालोम तेरे साथ हो, तंदुरुस्ती, संपन्नता, शांति और सुरक्षा, भलाई, विश्राम तेरे साथ हो। और फिर जब वो वहाँ प्रभु के लिए वेदी बनाता है, बाकी सारी वेदियों को गिराने के बाद वो कहता है परमेश्वर ही शांति है। वो इसे कहता है प्रभु ही शांति है। इस शालोम ने गिदोन में कुछ किया था। ठीक है, उसने भूतकाल की असफलता को दूर कर दिया, उसने अपनी पुरानी पहचान को दूर किया और परमेश्वर ने उसके लिए जो दर्शन और उद्देश्य रखा था उसने उसे थाम लिया और वो आगे बढ़ा और उसे पूरा किया इस्राएल के एक न्यायी के रूप में। यहोवा शालोम, प्रभु ही शांति है। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना अध्याय 14 वचन 27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरें, और तुम व्याकुल न हो और न डरें। हम जानते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं। वो हमें देते हैं अपना शालोम। यशायाह अध्याय 26 वचन 3 कहता है कि तू उसे सिद्ध शांति में रखेगा। यहाँ पर शब्द आया है शालोम, शालोम, जिसका मन तुझ पर लगा है। यहाँ पर परमेश्वर खुद का परिचय देते हैं कि मैं यहोवा शालोम हूँ। सारी गड़बड़ी के बीच में, सारे संघर्षों के बीच में, सारे सवालों के बीच में प्रभु ये कहते हैं कि मैं यहोवा शालोम हूँ। मैं इस तूफान में तुम्हारा लंगर हूँ। उस सारी गड़बड़ी में, उस सारे संघर्ष में मैं यहोवा शालोम हूँ। उस सारे तिरस्कार में, उस सारे दर्द में मैं यहोवा शालोम हूँ। मैं ऐसा करूँगा कि तुम आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ते जाओगे और मंजिल पूरी करोगे। और फिर अंत में हम आते हैं यहोवा रोही में, प्रभु मेरा चरवाहा है। भजन संहिता 23 वचन 1 भजनकार घोषित करता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है। और मैं निश्चय जानता हूँ कि हमने इसे बहुत बहुत बार पढ़ा है। चलिए इसे जल्दी से देखते हैं। कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। वो गवाही देकर कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरी अगुवाई करता है, जो मेरी परवाह करता है, जो मुझे पोषण देता है, जो मेरी टूटी हुई भावनाओं को नया बनाता है, मेरे जी में जी लेकर आता है। कहता है और मैं यहोवा के भवन में वास करूंगा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी घोषणा है कि निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, क्योंकि मैं उस चरवाहे के पीछे चलता हूँ जो परमेश्वर है। और पीछे चलने का मतलब उसके पीछे डट कर बने रहना। ये वो घोषित करता है भलाई और करुणा, मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा, लेकिन भलाई और करुणा तो मेरे पीछे भागते हुए आएगी, क्योंकि मैं उस अच्छे चरवाहे के पीछे चलता हूँ। दाऊद की घोषणा बस यही तो है। अब तो बात तो यही है कि परमेश्वर के नाम ये उसके प्रकाशन है, उसके स्वभाव गुण हैं। परमेश्वर के नाम ये हमारे लिए केवल एक जानकारी नहीं है कि बस देखिए ऐसे बहुत से नाम हैं, जैसे कि अडोनाय यानी महान परमेश्वर, वो एल यौन है सर्वोच्च परमेश्वर। वो कहते हैं कि मैं हूँ जो मैं हूँ, मैं तो पूरा पर्याप्त हूँ और खुद का अस्तित्व को बनाए रखता हूँ। और फिर यहोवा, सिदकेनू और कादेश और ऐसे नाम हैं। और उसके प्रकाशन तो हमारे लिए जानकारी नहीं है, लेकिन ये तो एक न्योता है हम में से हर एक के लिए। और यही महत्वपूर्ण बात है। यानी देखिए शायद हमारे लिए ये जानकारी रही हो, लेकिन जानते हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये तो हमारे लिए न्योता है कि हम इस परमेश्वर का अनुभव करें, उससे मुलाकात कर लें। भजन संहिता 34 वचन 8 में, परख कर देखो कि यहोवा भला है।
परख कर देखो कि यहोवा भला है। और ये परखना जो शब्द है उसके पीछे जाना है, उसके बारे में सचेत होते जाना है, उसके लिए सचेत हो जाएं या अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर लें। परख कर देखो कि यहोवा भला है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यानी जैसे हमने उसके नामों को देखा है, प्रभु हमें न्योता दे रहे हैं कि उससे मुलाकात करें। हमें अपनी उपस्थिति में बुलाते हैं, हमें बुलाकर कहते हैं कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुम में कुछ निवेश करना चाहता हूँ, तुम में से कुछ चीज़ें निकालना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो भला हूँ। बस परख कर देखो, मैं वही हूँ जो मैंने कहा है कि मैं हूँ। ठीक है। और हम ये सारे स्वभाव गुण देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में हमने पिछले रविवार सीखा कि वो तो प्रकट किया गया रूप है सर्वोच्च परमेश्वर का। जब हम यीशु को देखते हैं तो हम देखते हैं पिता को, पुत्र को और पवित्र आत्मा को देखते हैं। फिलिपियो 2:10 कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, ये कहता है। यीशु ये अद्भुत नाम है जो सभी नामों के ऊपर में है। मैं बस ये पढ़ना चाहता हूँ। ये एक छोटा कोरस है जो है नॉट्स इन द नेम। ये पुराना गीत है पेट्रा बैंड का और उनका ये एल्बम है बियॉन्ड बिलीव। ये कहता है उस नाम में क्या है जिससे दुष्टात्मा भागती हैं, उस नाम में क्या है जिससे बंधवे छुड़ाए जाते हैं, उस नाम में क्या है कि हर एक घुटना टिके यीशु मसीह के नाम में जो सभी नामों के ऊपर में है। उसमें सामर्थ है और महिमा है सदा सदा के लिए। उसमें सामर्थ और महिमा है सदा सदा के लिए। यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में शांति है। और प्रभु हमारे पास में आकर कहते हैं कि इसमें क्षमा है, इसमें चंगाई है और इसमें उद्धार है। और वो हमें न्योता देते हैं आज यीशु के नाम के प्रकाशन के कारण और उसके व्यक्तित्व के कारण न्योता देते हैं कि हम उसके साथ ये संबंध रखें। अगर यहाँ पर ऐसा कोई है, यानी आप जानते हैं कि आपने यीशु को अब तक हाँ नहीं कहा है और प्रभु यीशु मसीह अपने उस सारे स्वभाव गुण के साथ में, यानी प्रयोजन करने वाले, चंगाई देने वाले, छुड़ाने वाले, वो आकर आपसे कहते हैं, हमें न्योता देते हैं कि हम उसके साथ में संबंध रखें। अगर यहाँ पर कोई है जो ये कहता है कि मैंने पूरे दिल से यीशु को हाँ नहीं कहा है, तो आज ही आप इसे कर सकते हैं। शायद क्षमाहीनता से आप लड़ रहे हैं और मैं उसके साथ ये संबंध कैसे रख सकता हूँ। बाइबल बताती है कि पाप हमें उससे रोकता है, उसके करीब जाने से। पाप तो एक बड़ी रुकावट है और प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उसने हमारे पापों को उठा लिया। उस क्रूस पर उसने वो सब ले लिया जो हमें उससे दूर कर रहे थे, ताकि हम उसके साथ के इस अनंत काल के संबंध में प्रवेश कर सके। अगर यहाँ पर ऐसा कोई है जिसने कभी यीशु मसीह को हाँ नहीं कहा है, तो आप अभी कीजिए। आप उससे अभी बातें कर सकते हैं, आप उसे अभी न्योता दे सकते हैं। आपके हृदय में, आपके जीवन में कहिए, प्रभु यीशु आ, मैं तुम्हें पूरे दिल से हाँ कहता हूँ। और जैसे कि पास्टर प्रभु भोज के समय ये बता रहे थे, उसने इस वाचा को दिया, उसने अपने आप को दे दिया पूरे दिल से। उसने हम में से हर एक के लिए खुद को उपलब्ध करवाया है। अब हमें कौन सी बात रोकती है कि हम पूरे दिल से उसके लिए उपलब्ध हो जाए, या फिर पूरे दिल से हम अपने आप को, खुद को उसे सौंप दें? ठीक है। तो जैसे हम तैयार हो रहे हैं, यानी हम सब लोग इस समय तैयार हो रहे हैं और हम तो बस उन बातों के बारे में सोचेंगे जो अभी हमने सुनी हैं। परमेश्वर जो खुद को प्रकट करते हैं वो सर्वसामर्थी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमें न्योता देते हैं उस वहाँ मुलाकात में, उस अनुभव में। वो हमें उसके लिए न्योता देते हैं उस संबंध में। यानी अभी इस समय यहाँ अगर ऐसा कोई है जिसका उसके साथ ऐसा संबंध नहीं है, तो आप उसे न्योता दे सकते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग अपने सिर झुकाएंगे। बस आप कहिए, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आइए। और जो लोग हमें इस समय ऑनलाइन में देख रहे हैं, आपने अगर यीशु को अपने जीवन में न्योता नहीं दिया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं।
कहिए, प्रभु इस समय मैं आपके नाम को पुकारता हूँ, आप मेरे हृदय में आइए। मैं विश्वास करता हूँ आप क्रूस पर मरे, आपने मेरे पापों को क्रूस पर उठा लिया। आप क्रूस पर मरे और फिर से जी उठे ताकि मैं इन पापों से स्वतंत्र हो जाऊं। मैं आपको स्वीकार करता हूं, अपने जीवन में आपको न्योता देता हूं। मैं इस मुश्किल में पड़ा हूं, मेरे ये सारे सवाल हैं और ये सब कुछ मेरे जीवन में हो रहा है। आइए, मेरे जीवन को बदल कर सही कीजिए। और वैसा करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। शायद हम में से कुछ लोग यहाँ पर होंगे, मैंने कभी परमेश्वर का अपने प्रयोजनकर्ता के रूप में अनुभव नहीं किया। मुझे इस क्षेत्र में परेशानी हुई, मैंने प्रभु को चंगाईदाता के रूप में अनुभव नहीं किया। जैसे परमेश्वर अपने आप को इस तरह से परिचय देते हैं, तो आइए हम इस तरह से कहें कि प्रभु आपके पास आता हूँ। जैसे प्रभु आपने मेरी ओर कदम बढ़ाया है, मैं आपके पास आकर खुद को आपके लिए उपलब्ध करता हूँ। मैं परख कर देखना चाहता हूँ प्रभु कि आप सच में भले हैं। प्रभु आइए, अपने तरीके से काम कीजिए। अपनी ज़रूरत उसे बताइए। कहिए कि प्रभु बस यही है, ये मेरी ज़रूरत है। कि आप खुद को बलवान प्रकट करेंगे, अपनी महिमा प्रकट करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो पहले अंधकार था और कोई मार्ग नहीं है, प्रभु ऐसी जगह पर आपकी ज्योति चमके और प्रभु सुसमाचार की सच्चाई तेजोमय हो और लोगों की आंखें खुल जाएं कि इसके पीछे चले, इसे देखें प्रभु, और ये अपने लिए नया जीवन का अनुभव करें। अभी इस समय प्रभु जी, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो ऑनलाइन पर देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपके नाम को पुकार रहे हैं, हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपका राज्य आ जाए, आपका राज्य, आपका अधिकार आ जाए, पूरी सामर्थ्य के साथ में, धार्मिकता के साथ, पूरी शुद्धता के साथ में। हे प्रभु आपका राज्य आ जाए और अभी लोग चंगाई प्राप्त करें, अभी लोग पूरी तरह से नए बनाए जाए। हे परमेश्वर, हे स्वामी, जैसे अभी आपके नाम को हम पुकारते हैं तो शालोम हो, इसे खोल दीजिए स्वामी। हालेलुया। तो आप लोग जो ऑनलाइन पर देख रहे हैं, शायद आपने ये प्रार्थना की है और आपने यीशु को अपने जीवन में प्रभु के रूप में न्योता दिया है। आप पहला कदम उठाइए, पढ़ने लगिए और वचन पढ़ते चले जाइए, उससे बातें कीजिए, प्रार्थना करते जाइए, उसके साथ प्रार्थना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए और संगति ढूंढ लीजिए कि दूसरे विश्वासी आपके साथ प्रार्थना करें, नियमित रूप में मिलें, बाइबल स्टडी और प्रार्थना के लिए और आत्मिक रीति से बढ़ते जाएं। और हमारे चर्च की वेबसाइट पर कुछ स्रोत उपलब्ध हैं, तो आप उनका निश्चय ही उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो आइए सभा का अंत करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, परमेश्वर अपना तेज आप पर चमकाए और आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना चेहरा आपकी ओर उठाए, आपकी ओर, और आपको दे अपना शलोम। आमेन, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।